दिन भर की खबरों के साथ मैं संतोष सिंह। और आज की खास खबरों पर अगर हम चर्चा करें तो बिहार में एक बार फिर से पकड़ुआ विवाह का मौसम चल पड़ा है। हालांकि अभी लगन का समय नहीं है, लेकिन अगर पिछले एक सप्ताह बात करें तो लखीसराय से खबर आई है। आज भी दो खबरें ऐसी आई हैं जहां पकड़ुआ विवाह की बात सामने आई है। लखीसराय से ही दोनों खबर है। तो एक नया बहुत जो काफी दिनों से पकड़ुआ विवाह का जो प्रचलन थम सा गया था, और पकड़ुआ विवाह को लेकर बहुत सारी किताबें भी लिखी गई हैं, फिल्म भी बनी है बेगूसराय को लेकर, लेकिन वो पकड़ुआ विवाह एक बार फिर से बिहार में दस्तक देने लगा है। चलिए, इसके अलावा हम अगर बात करें रुपेश हत्याकांड की, तो रुपेश हत्याकांड में डीजीपी ने आज एक बड़ा खुलासा किया है कि मामला एयरपोर्ट के स्टैंड को लेकर जुड़ा हुआ है। चलिए, बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा मौसम का मिजाज देख ही रहे हैं, मौसम का मिजाज काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है। और फिलहाल इस महीने मतलब 31 तारीख तक कोई रिलीफ की उम्मीद मत करिए। मोतिहारी से भी खबरें हैं, जहां कल हत्या और आत्महत्या के बीच अभी भी मामला फंसा हुआ है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही मामला सामने आएगा। इसके अलावा कुछ और झारखंड से भी खबर है। झारखंड में गोड्डा की जो मेडिकल की छात्रा है, उसकी मौत को लेकर अभी भी सुलझ नहीं पाई है स्थिति। कैबिनेट की बैठक है, कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों को पर मोहर लगाई गई है। और विधानसभा सत्र को लेकर जो गपशप चल रहा था उस पर अब विराम लग गया। 19 फरवरी से विधानसभा का बजट पट सत्र की शुरुआत होगी। चलिए, अब हम दिन भर की खबरों पर चलते हैं। और खबर की शुरुआत स्वाभाविक तौर पे बिहार के सबसे सेंसेशनल मर्डर केस से करेंगे। जी हां, सुलझ गई गुत्थी, साथ में प्रश्नवाचक चिन्ह। कैसे सुलझ गई? 12 तारीख को हत्या हुई और आज कितने दिन हुए हैं जरा आप भी समझ सकते हैं। लगातार छापेमारी चलने की बात कही गई, बेऊर जेल में छापेमारी करने की बात कही गई। कहा गया कि गाजीपुर टीम गई है, कहा यह गया कि गोवा टीम गई है, सीतामढ़ी गई है, छपरा गई है, गोपालगंज गई है, और सब कुछ गए हर जगह, लेकिन रिजल्ट सिफर। और जब रिजल्ट की बात हुई मतलब शून्य से भी कम। और जब रिजल्ट की बात हुई तो कहा गया कि ज्यादा उम्मीद करिए बस स्टैंड में नहीं। बस स्टैंड को लेकर तो गोली चलती रही है, लेकिन यहां गोली चली है पटना एयरपोर्ट के पार्किंग को लेकर। रुपेश की हत्या की गुत्थी सुलझ गई है, और जैसे ही गिरफ्तारी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। और ये अब तय मानिए कि अब बॉबी हत्याकांड की तरह, नवरूणा हत्याकांड की तरह, शिल्पी गौतम की तरह रुपेश हत्या भी एक पहेली बनकर रह जाएगी। लेकिन हम इस पहेली को पहेली बनने से एक मीडिया कर्मियों की जो जिम्मेवारी है, दस्तक देते रहिए, हथौड़ा चलाते रहिए। तो जरा इस पूरे मामले के अनुसंधान पर जरा हम गौर करते हैं। जिस दिन घटना घटी उस दिन पटना के आईजी संजय सिंह ने क्या कहा, जरा पहले इसको सुनिए। क्रमवार हम अलग अलग रिएक्शन सुनाते हैं और उसी रिएक्शन के सहारे इस केस की गुत्थी सुलझाने की हम कोशिश करेंगे। और डीजीपी ने जो कहा है कि पार्किंग की वजह से ये घटना को अंजाम दिया गया है, उन्हें भी आईना दिखाएंगे। लेकिन पहले चलिए बात हम करते हैं घटना के दिन पटना के आईजी संजय सिंह ने क्या बयान दिया था। यहाँ पर जांच कर रहे हैं, हम लोगों ने टीम बनाई, और जैसा आप कह रहे हैं चुनौती, लेकिन हम लोग घटना के जो भी कारण है प्रोबेबल उनका जांच करेंगे, और जो भी दोषी होंगे उनको हम लोग जल्दी से गिरफ्तार करेंगे। कितनी गोली चली उसके भी हम लोग जांच कर रहे हैं, लेकिन मतलब 4 से 5 गोली की भी बात आ रही है। अपराधी कितने की संख्या में सर? देखिए, अभी उसकी संख्या चिन्हित कर पाना, कोई इस तरह का प्रत्यक्षदर्शी गवाह तो अभी हम लोग के सामने आया नहीं है, तो ये कह पाना कि कितने गवाह थे वो अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन हम लोग सभी बिंदुओं पे जांच करेंगे, फिर जल्दी ही आपके सामने आएंगे। कुछ आपसी विवाद था क्या सर? परिवार वाले कुछ बताए हैं? अभी इस तरह की बात, अब कुछ अनुसंधान की जो चीजें हैं आपके सामने नहीं रख सकते हैं। जी हाँ, अनुसंधान की चीजें हैं जो रख नहीं सकते हैं। और
जो हम इस पर अब क्रमवार हम सुनाएंगे। उस पहले अब ये आईजी पटना का बयान आपने सुना कि हमने एसआईटी का गठन किया है, हम पूरी मामले की जांच में तहकीकात कर रहे हैं। घटना के दूसरे दिन एडीजी हेडक्वार्टर जितेंद्र कुमार ने क्या कहा, जरा ये सुनिए। घटना के तुरंत पश्चात जिला पुलिस के और क्षेत्र के सीनियर पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का भ्रमण किया, निरीक्षण किया और इस कांड के अनुसंधान के लिए सिटी एसपी के नेतृत्व में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तैनात की गई है, जिसके द्वारा अनुसंधान प्रारंभ किया जा चुका है और इसका अनुश्रवण क्षेत्रीय महानिरीक्षक के द्वारा किया जा रहा है। अभी तक के अनुसंधान में जो प्रारंभिक अनुसंधान में जो बात सामने आई है उससे ये पता चलता है कि ये घटना निश्चित रूप से और विशुद्ध रूप से है हत्या के उद्देश्य से की गई है और इसमें पेशेवर अपराध कर्मियों के हाथ रहे हैं। तो उसके लिए उनकी पहचान और गिरफ्तारी के लिए हमने एसटीएफ की तैनाती भी की है। तो आपने सुना, ये एडीजी मुख्यालय हैं जितेंद्र कुमार पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं कि ये हत्या के लिए ही घटना को अंजाम दिया गया और इस हत्या में पेशेवर अपराधियों की मदद ली गई है। मतलब कोई साधारण हत्या नहीं है। ये घटना के दूसरे दिन एडीजी मुख्यालय कह रहे हैं। अब जरा हम सुनते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसको लेकर क्या कहते हैं। क्रमवार हम इन चीजों को चलेंगे और इन्हीं बयानों के आधार पे हम इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि सरकार कैसे इस गुत्थी को उलझा रही है। आपका सवाल बिल्कुल गलत है, आपका सवाल अनुपयुक्त है। मैं कह रहा हूं और अच्छी तरह जान लीजिए कि आप इस तरह से पुलिस को डिमोरलाइज मत करिए और पुलिस पूरे तरह से काम कर रही है और जो भी पुलिस वाला अगर अपने काम को नहीं निभाता है उस पर भी कार्रवाई होती है। आप जरा गौर करके देख लीजिए, पहले क्या होता था, हम आप ही से पूछते हैं क्या था 2005 के पहले क्या था, कितना हिंसा, कितना अपराध, किस तरह से होता था। आज वो स्थिति है, आज वो स्थिति है। पूरे बिहार, पूरे देश का हर साल का फिगर प्रकाशित होता है अपराध के आंकड़े का। बिहार अपराध के मामलों में 23वें नंबर पर है। जी हाँ, मतलब जब कुछ भी घटना घटी तो 2005 से पहले के बिहार को आप याद करिए, 2005 में क्या हो रहा था और उसी के सहारे घर में बैठ जाइए और उसी पैमाने के आधार पर आप सरकार को चुनते रहिए कि 2005 की स्थिति तो नहीं आ जाएगी। 16वें साल में प्रवेश कर गए हैं, फिर भी आज भी उसी 15 साल पहले की बात के सहारे आज की घटनाओं को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हमारा पुलिस काम कर रहा है। इन सब बयानों के बीच अचानक 3 दिन पहले डीजीपी पहुंचते हैं पटना एसएसपी के दफ्तर में। मीडिया से ही बात करने के लिए पहुंचे थे क्योंकि बड़ी फटकार लगी थी कि आप मीडिया से बात क्यों नहीं करते हैं, क्या है मामला, मीडिया को क्यों नहीं आप बयान करते हैं। सामने आए हमारे डीजीपी साहब सिंघल साहब और इस घटना को लेकर उनका क्या बयान था उस दिन, जरा पहले ये भी सुनिए। जैसे दरभंगा का केस का मैं उदाहरण देना चाहूँगा आपको। वो बिल्कुल ब्लाइंड केस था, डकैती का केस था। कम से कम 20-25 दिन तक दिन रात की मेहनत हुई है। बहुत सारे जिलों के एसपी साहब भी लगे उसमें काम करने में और अल्टीमेटली हमने उस केस को पूरी तरह उद्भेदित कर लिया। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो असली क्रिमिनल हैं वो रिकवरी के साथ पकड़े गए हैं। तो ये होने से आगे की होने वाली घटनाओं पर काफ़ी हद तक रोक लगती है। आखिर असली डिटेक्शन जो है वही आपके क्राइम को रोकने में सहायक है। जी हाँ, असली डिटेक्शन ही क्राइम पर ब्रेक लगा सकता है, डीजीपी साहब का कहना है। उस दिन डीजीपी साहब बहुत कुछ कह गए थे कि 2019 में क्या स्थिति थी, आप 2019 क्यों नहीं देखते हैं। अरे भाई, मीडिया वाला 2005 भी देखता है, 2019 भी और 2020 भी। अलग अलग आपका नजरिया हो सकता है कि भाई हमारे कार्यकाल में तो अपराध की घटनाएं कम घटी है, गुप्तेश्वर पांडे के समय में अपराध की घटनाएं ज्यादा घटी है। ये आपका नजरिया हो सकता है, पत्रकारों का ये नजरिया तो हो नहीं सकता है कि डीजीपी के कार्यकाल के दौरान इस तरह से उसका विश्लेषण करे। अब देखिए, कल ही रात को 10 बजे आईजी पटना, पहले दिन की हम बात सुनाई थी कि एसआईटी का गठन हुआ है,
मीडिया को सूचना देते हैं कि हम इस केस के मुतल्लिक कुछ कहना चाहते हैं, और रात 10 बजे उनका ये बयान आता है। जरा इस बयान को सुनिए, फिर हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि ये गुत्थी सुलझ रही थी तो फिर उलझ कैसे गई, या फिर गुत्थी सुलझाने को लेकर जो कोशिश हो रही है वो अचानक कैसे बदल गई। तो जरा पहले आईजी पटना का वो बयान सुनिए। इस बात आई कि एयरपोर्ट की पार्किंग को लेकर कोई बात था, फिर उनके जो भाई और बहनों की जो बात आई कि ठेकेदारी की बात है, वो ठेकेदारी में थे। तो आज हमारे सेक्रेटरी भी गए थे 2-3 विभाग में, वहाँ पर उन्होंने PhD में भी गए थे और वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में भी गए। तो वहाँ पर जब उन्होंने प्रॉब्लम ठेकेदारी की बात आई थी तो उसको उन्होंने छानबीन किया है और हम लोगों को पता चला है कि ठेके उन्होंने दिए थे। इसके अलावा वहाँ पर जो इंटरनल इंडिगो में भी या पहले भी जहाँ जो काम करते थे कुछ लोगों को उन्होंने निकाला था, उन लोगों को भी उन्होंने नोटिस दे के बुलवाया है, इससे भी पूछताछ की गई है। तो अभी तक तो हम जो अनुसंधान कर रहे हैं उसमें इस तरह के अलग अलग मोटिव हम लोग को पता चल रहे हैं और उसी पर हम लोग अभी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। वो स्टेज अभी तक इस तरह से नहीं आई है, क्योंकि उनकी जान पहचान वो काफ़ी मतलब सभी लोगों से थी। उनकी जान पहचान जो भी एयरपोर्ट पर जाते थे उनको वो फैसिलिटेट करते थे, इसलिए काफ़ी लोगों के बीच में चाहे वो अधिकारी हों या पॉलिटिकल लोग भी हो तो उनकी पहचान सब लोगों से थी। और एक मिलनसार उनका एक व्यक्तित्व था, जिसके कारण तो जान पहचान बहुत थी। लेकिन इस तरह की बात अभी नहीं आई है जिसमें हम ये कह सकें कि अभी उस स्टेज पर हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। रात 10 बजे आईजी का बयान आता है कि ठेकेदारी और टेंडर के मसलों को लेकर हमने PhD और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से लंबी पूछताछ की है, और आज एक टीम सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी भी जाएगी। इसी बीच आज क्या होता है, मुख्यमंत्री संवाद पहुंचते हैं, DGP की बुलाहट होती है, ADG की बुलाहट होती है। चंद मिनटों के बाद ADG बाहर चले जाते हैं, DG लगभग 2 घंटे तक अंदर रहते हैं, और जब वो बाहर निकले तो ऐसा लगा कि रुपेश के हत्याकांड की गुत्थी तो वो सुलझा कर ही बाहर आए हैं। जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। रेमा पेशाई जो है वो मेन डिस्प्यूट हुआ है, वही कारण है इसका घटना को होने का, और कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर करके ये काम कराया गया है। और जो डिस्प्यूट हुआ है उसमें ये पार्किंग की बात जो है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसका बहुत बड़ा आगे ठीक कब तक लगता है कि सर उद्भेदन पुलिस कर पाएगी? मैं बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हम लोग जो है बहुत त्वरित गति से इस पर काम कर रहे हैं। काफ़ी इस मामले में जो है जो दिशा है वो काफ़ी हद तक जो है क्लियर होती जा रही है। पुलिस की भाषा है प्राइमा फेसी। ये मामला स्टैंड विवाद को लेकर है, और इनकी हत्या स्टैंड विवाद को लेकर भी है। इस बयान के बाद जरा हम हवाई अड्डे के स्टैंड की क्या क्षमता है, कितना टेंडर में, क्योंकि जिस तरीके से हत्या हुआ है कोई 10, 20, 50 हज़ार में ये हत्याएं नहीं हुई होगी, बड़ा रकम लिया होगा। और जहाँ हत्याएं हुई हैं वो जगह भी ऐसा जगह है जहाँ पे 56 इंची से कम सीना वाले लोग नहीं जा सकते, क्योंकि जहाँ पे हत्या हुई है सामने रास्ता बंद है, हत्यारा को हत्या करके फिर वापस लौटना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हत्यारा घटना को अंजाम देना ही चाहता था तो एयरपोर्ट से निकलते दौरान वो घटना को अंजाम दे सकते थे। ऐसी जगह को उन्होंने चुना है जहां काफी मुश्किल है बाहर निकलना। इतना ही नहीं, पटना की अगर हम बात करें तो मीठापुर बस स्टैंड को लेकर गोलीबारी हुई भी है, घटनाएं घटी हुई कुंदन सिंह गैंग की अक्सर चर्चाएं होती हैं। एयरपोर्ट को लेकर, एक्सटेंड को लेकर कभी इस तरह की चर्चा नहीं हुई है। और अगर ये इतना ही बड़ा स्वाभिमानी आदमी है, क्योंकि अपराधी तो है नहीं ये दोनों, इसमें से एक की पत्नी विमेंस कॉलेज में टीचिंग का काम करती है, कोई अपराधी तो है नहीं। पर्दे के पीछे जिस जदयू नेता का नाम आता है उसका भी आपराधिक छवि नहीं रहा है, वो भी कहीं न कहीं रुपेश सिंह की तरह सब लोगों के बीच घुले मिले रहते हैं। तो आखिर क्या ऐसा विवाद हुआ कि उसको मारने के लिए 5-10 लाख रुपए रुपेश को मारने के लिए वो खर्च कर दे? और अगर बात इतना ही स्वाभिमानी का है, इतना ही स्वाभिमान और पहुंच वाला है, तो आज से 7-8 महीने पहले
पप्पू यादव दिल्ली से आ रहे थे, स्टैंड को लेकर विवाद हुआ, जमकर पिटाई हो गई, पिटाई खाए स्टैंड कर्मी, एक मामला भी तो उन्होंने नहीं दर्ज कराया। और अगर स्टैंड का मामला है तो सीआईएसएफ वहां पे है, इनकी कौन सी दखलंदाजी वहां चलती है जिस वजह से स्टैंड लेने वाले इनके जान के पीछे पड़ गए। और ऐसा क्या विवाद हुआ कि वो हत्या तक की तैयारी कर लिए। कोई विवाद रहा होगा ना, करोड़ों का टेंडर तो होता नहीं है, एयरपोर्ट अथॉरिटी इसका टेंडर करती है। कोरोना काल में हवाई अड्डा बंद ही था, कोई आमदनी हुई नहीं है। और अब आप भी एयरपोर्ट जाते हैं, कितना वक्त लगता है, कितने टैक्सी आते और जाते हैं, जरा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो ये स्थिति अगर 1 लाख भी रोज का आमदनी अगर हो तो 365 लाख मतलब 3.5 करोड़, 4 करोड़, 4 करोड़ के लिए रुपेश की हत्या हो जाए, ये ऐसा लगता है क्या आपको? क्या पुरस्कार मिला इनको इस मामले को सुलझाने को लेकर? चलिए, हमारे साथ मरगूब आलम जुड़ चुके हैं जो इस घटना के हर पल पर विशेष नजर रखते हैं। मरगूब, क्या लगता है आपको, स्टैंड या कुछ और? देखिए संतोष जी, निश्चित तौर पर लगभग 11:30 बजे जैसे ही डीजीपी पहुंचे संवाद और मुख्यमंत्री के साथ उनकी लगभग 2 घंटे तक बैठक चली और पूरी बैठक रुपेश हत्याकांड पर थी। मुख्यमंत्री ने उनसे पूरे पहलू पर जानकारी ली, अनुसंधान का क्या डिजाइनेशन है उस पर जानकारी ली, फॉरेंसिक की क्या रिपोर्ट है, साइंटिफिक क्या कॉजेज है। और उस पूरे मामले पर जब वो निकले तो हमने उनसे पूछने की कोशिश की, हालांकि वो थोड़ी दूर जाकर रुके, लेकिन बहुत ही इत्मीनान से डीजीपी ने बाइट दिया। डीजीपी का जो बाइट था वो आपको भी पता था। देखिए, उसके बाद जो संतोष जी पूरा मामला सामने आ रहा है वो यह आ रहा है कि पार्किंग विवाद को लेकर हमेशा एक टेंशन बना रहता था वहां जो लोग हैं उनके बीच और रुपेश सिंह के बीच। अब देखिए, इस पूरे मामले में एक चीज तफ्सीस की जरूरत है संतोष जी, क्या गाड़ी लगाने को पार्किंग विवाद होता था या टेंडर को लेकर? इस बात पर पुलिस कुछ नहीं बोल रही है। पिछले 2-3 घंटे में लगातार हमने तफ्सीस की कोशिश की और जो पूरा मामला आया उस पूरे मामले में प्राइमा फेसी ये कहा गया डीजीपी के द्वारा कि जो अनुसंधान अभी तक है उसमें पार्किंग विवाद पर हत्या की संभावना लग रही है, लेकिन उसमें उन्होंने 2-3 चीजें और जोड़ दी। उन्होंने कहा कई बिंदु आए हैं, उन बिंदुओं पर भी जांच चल रही है, जिसमें टेंडर विवाद भी था। लेकिन जब एक पत्रकार ने उनसे ये पूछा कि एक नया विवाद कल रात के बाद आया है पुलिस के पास, वो ये है कि डीआरआई ने कई सोने के कंसाइनमेंट पकड़े हैं, क्या उससे जुड़ा कोई विवाद है या उसका कोई गिरोह है? इस पर डीजीपी ने कहा कि ये बात संज्ञान में आई है, इस पूरे मामले पर भी अनुसंधान चल रहा है, लेकिन टू द पॉइंट फोकस या कहें टू द पॉइंट पिन जिसको कहा जाता है वो था, उनका बयान का मतलब था कि पार्किंग विवाद में हत्या की संभावना लग रही है अभी तक के प्राइमा फेसी में, अभी तक के अनुसंधान में। सवाल सीधा है संतोष जी, निश्चित तौर पर रुपेश का व्यक्तित्व बहुत बड़ा था, कोई ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जर्नलिस्ट से लेकर के एमएलए, एमपी, पूर्व एमपी, सत्ता पक्ष, विरोधी दल, रुपेश को इससे कोई मतलब नहीं था। सारे लोगों को गाड़ी से ले जाना, बैठाना, उनकी इज्जत अवगत करना, उनको फ्लाइट तक छोड़ना, फिर वापस आना। अब देखिए, इस तरह के जो मामला था, तो क्या ये सवाल है, क्या पार्किंग विवाद में इतना हाई प्रोफाइल हत्या हो सकता है? सवाल सीधा है। लेकिन संतोष जी, निश्चित तौर पर डीजीपी ने जांचे आते एक महत्वपूर्ण बातें हमसे कही, वो ऑफ द रिकॉर्ड था। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर जब हम आएंगे, कभी भी जब भी खुलासा होगा तो पूरी साइंटिफिक और फोरेंसिक और सबूत के साथ हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब इस पूरे मामले का मतलब यह समझिए कि डीजीपी का मतलब था अभी तक का जो सोर्स है पुलिस का, वो पहला पॉइंट है, पहला नंबर पे है पार्किंग विवाद, दूसरा टेंडर है, तीसरा अन्य पहलू है जिस पर पुलिस जांच कर रही है, अनुसंधान कर रही है। लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि हमने माननीय मुख्यमंत्री को पूरे अनुसंधान की ब्रीफिंग की जानकारी दी है, जो डेवलपमेंट हुआ है वो मैंने बताया है, हमने आपको जो बताया वही मैंने मुख्यमंत्री को भी बताया है। अब समझिए, हम आपको रोकना चाहेंगे और एक बार फिर से हम डीजीपी का बात सुनना चाहेंगे। आपको ऑफ द रिकॉर्ड उसमें क्या कहा ये नहीं, लेकिन डीजीपी ने
टेंडर विवाद को सीधे तौर पर नकारा है। डीजीपी ने डीआरआई की अगर हम बात करें कि सोने की बात करें तो ये एक नया शगुफा कल से ये चलना शुरू हुआ है, उन चीजों को भी उन्होंने नकारा पूरी तौर पर। प्राइमा फेसी मतलब ये होता है कि जो जांच का जो बिंदु है वो उस दिशा में जा रहा है कि उन्होंने टेंडर विवाद को लेकर मामला नहीं है, ये पार्किंग विवाद को लेकर मामला है। अगर पार्किंग विवाद का मसला है, रुपेश को पटना के बाहर के लोग नहीं जानते होंगे उनका क्या रसूख है, शहर से दूसरे जो लोग हैं वो नहीं जानते होंगे, लेकिन एयरपोर्ट पर जो टेंडर लेने वाले लोग हैं या एयरपोर्ट पे जो 24 घंटे रहने वाले लोग हैं वो तो रुपेश का रसूख जानते होंगे कि उनका बिहार के डीजीपी से बेहतर रिश्ता है, मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री नेता प्रतिपक्ष से उनका बेहतर रिश्ता है। उनके हाई प्रोफाइल होने की सबसे सटीक जानकारी अगर किसी के पास होगा तो एयरपोर्ट पर काम करने वाले कर्मी और टेंडर जो आपको स्टैंड वाले हैं उनको होगा। उस स्थिति में ऐसा क्या विवाद हुआ कि उसकी हत्या की साजिश रच दी उन्होंने, ये एक बड़ा सवाल है। मान लीजिए बाहर के किसी व्यक्ति ने ये अगर घटना को अंजाम दिया रहता तो उनके हाई प्रोफाइल होने की जानकारी जो बाद में मीडिया कर्मियों को भी मिला वो उन्हें बाद में मिलता, लेकिन एयरपोर्ट से अगर घटनाएं अगर जुड़ी हुई है तो ये बड़ी बात है। इतना बड़ा हाई प्रोफाइल व्यक्ति के खिलाफ अगर हम हत्या की साजिश रचते हैं तो हम बचेंगे नहीं, क्योंकि इनका हर किसी से गहरा रिश्ता है। तो ये जो दुस्साहस का जो चीजें सामने आ रही है, क्या लगता है आपको कि ये स्टैंड का थ्योरी को आगे बढ़ाने के, क्योंकि डीजीपी ने अब इस थ्योरी को आगे बढ़ा दिया है, अभी तक ये थ्योरी से मीडिया वाले भी बचते थे और पुलिस भी बच रही थी। कल आपको आईजी ने भी जो बाइट दिया है उसमें भी इन चीजों के बजाय टेंडर पर ज्यादा उन्होंने फोकस किया है। तो ये पूरी प्रक्रिया को अगर आप पूरे बाइट को अगर देखिए जो इस संदर्भ में आया है, आखिर पुलिस कहना क्या चाह रही है? आप भी लगभग जब से आप मीडिया में हैं तब से आप भी लगातार क्राइम देखते रहे हैं। आपने भी कई बड़े बड़े हत्याकांड देखे हैं, आपने एनआईए की कह सकते हैं अनुसंधान को भी देखा है, सीबीआई के अनुसंधान को देखा है, बिहार पुलिस के अनुसंधान को देखा है और देश के कई पुलिस के अनुसंधान को देखा है। अब जो पूरा मामला आ रहा है इस पूरे बाइट के बाद वो ये है जो मीडिया जगत में है कि पुलिस पूरे मामले को टर्नअप कर रही है टेंडर विवाद पार्किंग विवाद की तरफ, लेकिन जो पुलिस खुलासा करेगी वो कोई दूसरा होगा। देखिए पूरा नया सबूत आया है। अब सवाल है, आपने बिल्कुल सही कहा, डीजी ने उस पूरे बाइट में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि टेंडर मामले में अभी तक सबूत नहीं मिले हैं। डीआरआई मामले में भी जब एक पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा कि इस तरह के मामले संज्ञान में आए, लेकिन उन मामलों वो मामला अभी पूरी तरह खुल नहीं पाया। इसका मतलब है कि उसमें कोई सबूत नहीं है। टेंडर विवाद में भी उन्होंने कहा कि अभी तक बहुत हद तक कोई सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन फोकस टू द पॉइंट मैं बार बार कर रहा हूं, 2 बार उन्होंने यही कहा टेंडर विवाद में हत्या की संभावना है। बिल्कुल लाजमी सवाल है कि आखिर रुपेश के बारे में हम लोगों को भी जब उनकी हत्या हुई तब पता चला ये इतने हाई प्रोफाइल लोग थे, इतने अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग थे, उनके संबंध थे। लेकिन जो एयरपोर्ट पर लोग हैं उनको पता है, क्योंकि 24/7 उनको वहां रहना है, उनको पता है कि किस नेता के साथ वो जा रहे हैं, किनको लेकर के आ रहे हैं, किनके साथ उनका क्या संबंध है। ये बड़ा सवाल है। फिलहाल निश्चित तौर पर डीजीपी की जो थ्योरी है उस पूरे थ्योरी पर, चूंकि राज्य के डीजीपी हैं तो थोड़ी देर के लिए हमें और आपको मानना पड़ेगा, लेकिन सवाल सीधा है कि पुलिस कब तक खुलासा करेगी और पुलिस क्या खुलासा करेगी। चूंकि अब यह बात आ रही है कि पुलिस एयरपोर्ट का पार्किंग विवाद जरूर ला रही है, लेकिन मामला किसी दूसरे मामले पर पुलिस खुलासा करेगी। अब देखना होगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा संतोष जी, लेकिन कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर मामला अभी भी पूरी तरह उलझा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मामला उलझा हुआ है, इस मामले को लेकर हमारी भी दिलचस्पी है कि आखिर पुलिस काम किस तरीके से कर रही है। बहुत हाई प्रोफाइल मामला है और हम बार बार कहते हैं कि बिहार की पुलिस और बिहार के मीडिया कर्मी भी, हमारे जैसे मीडिया कर्मी भी जो लगातार राज्य के क्राइम पर नजर रखते हैं, हमें लगता है कि जिस तरीके के प्रोफाइल में जीते थे रुपेश, बहुत मुश्किल है हत्या के तह तक पहुंचना। चलिए अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद भी कुछ दिन भर की बड़ी खबरें हैं। लाठीचार्ज हुआ है, पुलिस ने लाठी चटकाई है, कई छात्रों और नर्सों को उन्होंने पीटा भी है। वजह क्या है दिखाते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।